हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम घर के बाहर से ही शुरू कर रहे हैं। आज हम दोनों जा रहे हैं मेडिकल सेंटर क्योंकि आज है शनाया की वैक्सीनेशन। और ये हम चल दिए ऑकिंगटन एवेन्यू। चलो रोड क्रॉस कर लेते हैं। चलो चलो जी। हाँ जी, क्या हुआ शनाया? नहीं रोते नहीं है बाबू। हाँ जी देखो, तो अभी हम चलते हैं और मिलते हैं आपको हेज़ा टाउन सेंटर जाके, क्योंकि आज रमन नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मुझे अकेले स्ट्रॉलर के साथ मैनेज करना होगा। अभी हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी हेज़ टाउन जाके। बीच में मुझे बस भी लेनी है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक हाथ में फ़ोन एक हाथ में स्ट्रॉलर, इसलिए सेफ्टी पर्पज़ के साथ हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे हेज़ टाउन सेंटर में जाके। और अब मैं बस से नीचे उतर गई थी और हेज़ टाउन सेंटर पहुंच गए थे हम। अब इसके बाद हम जा रहे थे हेज़ा मेडिकल सेंटर, जो कि यहाँ से बस थोड़ी सी ही दूरी पे था। तो आप देख सकते हो ये हेज़ टाउन है, यहाँ पे सब चीज़ ऑफ लाइसेंस शॉप्स भी हैं, सुपरमार्केट्स भी हैं, सब तरह की शॉप्स आपको दिखेगी यहाँ पे। और अब हम बस हेज़ा मेडिकल सेंटर पहुंच गए थे। यहाँ से ये था इसका बाहर का व्यू। अभी चल के आपको अंदर से दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें रिसेप्शन पे जाके अपनी जो अपॉइंटमेंट टाइमिंग होती है उनको बताना होता है कि ये हमारी अपॉइंटमेंट टाइमिंग होती है, ताकि वो कंफर्म कर दे कि हाँ हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो ये था अंदर का एंट्रेंस और ये था लेफ़्ट साइड में रिसेप्शन। आज मेरी और शनाया दोनों की अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने रिसेप्शन पे जाके उनको बोला, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ आपकी अपॉइंटमेंट है। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा वेट कीजिए, आपको कॉल कर लेंगे वो लोग, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्रीन गिवन होती है, वो आगे आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे नेम मेंशन हो जाता है, रूम नंबर मेंशन हो जाता है और डॉक्टर नेम मेंशन हो जाता है। अब मैं जाके बैठ गई थी। तो ये था इसका अंदर का व्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर से। और यहाँ पे ये जो स्क्रीन लगा रखी है, इसके ऊपर आपको डॉक्टर नेम रूम नेम मेंशन हो जाता है कि आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना है। और यहाँ पे शनाया को वैक्सीनेशन लग गई थी, दोनों लेग पे, राइट और लेफ़्ट लेग पे लगी है। और अभी हम जा रहे थे वापस घर की तरफ। अब मैं सबसे पहले सुपरमार्केट जा रही थी जिसका नाम है पाउंडलैंड, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि शनाया के लिए वैक्सीनेशन जो लगी है उससे उसको फ़ीवर आएगा, तो आप जो है वो ये वाली टैबलेट ले लेना। तो इसके बाद मैंने रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पाउंडलैंड है, आपको अभी थोड़ी देर में दिखेगा। मैंने वहाँ से जाके शनाया के लिए जो मेडिसिन थी वो ले ली थी, ताकि इसको फ़ीवर आए रात के टाइम पे तो मैं वो मेडिसिन दे दूँ, हम परेशान ना होना पड़े। तो ये आ गया था पाउंडलैंड। मैंने अंदर एंट्री की और यहाँ पे जो सुपरमार्केट के अंदर जो है दवाइयाँ भी मिल जाती हैं आपको। तो सबसे पहले जाके यहाँ जो कॉमन टैबलेट्स होती है, जैसे पेन किलर्स वगैरह, पैरासीटामोल टैबलेट्स होती हैं, वो सब यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मैंने सबसे पहले जाके इसकी टैबलेट ढूंढी और मुझे वो मिल गई थी। तो फिर टैबलेट लेके हम घर की तरफ वापस से चल दिए थे। यहाँ पे बहुत सारे सुपरमार्केट्स हैं, जैसे आइसलैंड हो गया, टेस्को हो गया, लिडल, एलडी, एस्डा, पाउंडलैंड। तो हर सुपरमार्केट के अंदर सब चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे इंडिया में मॉल के अंदर हमें सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये इसकी दवाई थी, मैंने ले ली थी। शनाया थोड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि इंजेक्शन लगा था। इसके बाद हम घर की तरफ जाने लगे थे। बस स्टॉप पे जाके मैंने बस का वेट किया और देन आफ्टर मेरी बस 5 मिनट्स के अंदर थी, तो हम बस लेके फिर वापस घर की तरफ आ गए थे। और फिर हम बस के अंदर आ गए थे। शनाया को मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ये बस के अंदर सो जाती है,
तो मैं बस इसको हेड पे थोड़ी सी फिंगर के साथ मसाज करके और सोच रही थी ये सो जाए, ताकि मैं घर जाके फिर आराम से थोड़ा कुकिंग कर लूँ, क्योंकि रमन के आने का भी टाइमिंग हो गया था और मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी। अगर ये ऐसे ही रोती रहती तो फिर मैं खाना नहीं बना पाती, इसलिए मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। रास्ता तो सिर्फ 5 मिनट का ही था, बट वी शुड ट्राई एट लीस्ट फॉर वंस। तो यहाँ पे ये सो गई थी शनाया काफ़ी मशक्क़त के बाद, और उसके बाद बस घर पहुँच के मैंने खाने की तैयारी करनी थी। वैसे तो रास्ता ज़्यादा दूर नहीं था, पैदल चल के जाओ तो आपको 15-20 मिनट ही लगती है जाने में, लेकिन शनाया को वैक्सीनेशन लगी थी तो मुझे पता था ये मुझे पैदल लेके जाने में परेशान कर देगी, इसलिए मैंने बस ले ली थी। 3-4 स्टॉप आते हैं बीच में, तो उसके बाद मैंने सोचा बस में ही चलते हैं। फिर मेरा स्टॉप बस थोड़ी सी दूरी रह गया था। यहाँ पे जो स्टॉप था मेरा वो था पिंकवेल एवेन्यू, आपको दिखेगा। हमारा स्टॉप आते ही हम नीचे उतर गए थे बस से, और ये था हमारे आसपास का एरिया पिंकवेल एवेन्यू का। इसके बाद हम चलते हैं घर की तरफ। शनाया सो रही थी तो मैं इसको बिल्कुल आराम से लेके जा रही थी, बट वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे जाते हुए, क्योंकि रास्ता है ये तो बार बार क्या दिखाऊँ, आपने पहले पिछली वीडियोज़ में मेरा देख रखा है। ये यहाँ पे साइड में जो है लोग कार पार्क कर देते हैं। यहाँ पे जो पार्किंग की स्पेस है वो रोड साइड में बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये साइड में फुटपाथ बना रखा है हमारे चलने के लिए, तो हम यहाँ से पेडेस्ट्रियंस जो है वो यहाँ से चल सकते हैं। और ये मैं यहाँ से रोड क्रॉस कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे, सबसे पहले उन्होंने मुझे समझाया कि हम किस चीज़ का इंजेक्शन लगा रहे हैं। शनाया के दोनों लेग्स पे इंजेक्शन लगा था, प्लस जो कुछ थोड़ी बहुत दवाई थी वो मुंह के थ्रू भी इसको दी थी। उसके बाद फ़ीवर ना आए ताकि इसलिए उन्होंने इंजेक्शन लगाने से पहले ही शनाया को दवाई पिलानी थी, और डॉक्टर्स को परमिशन नहीं होती यहाँ पे शायद बच्चों को दवाई पिलाने की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बच्चे को दवाई पिलाएं ताकि इसको फ़ीवर ना आए। तो मैंने कहा ओके, यहाँ पे बहुत केयर करते हैं। और उन्होंने जो नेक्स्ट इंजेक्शन की अपॉइंटमेंट थी शनाया की वो ऑलरेडी बुक कर दी थी, ताकि वो पहले ही बुक कर देते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आपकी 4 इयर्स तक बेबी नहीं होता तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको टाइम टू टाइम वैक्सीनेट करवाना। अभी इसको 8 वीक होने पे इंजेक्शन लगे हैं, इसके बाद 12 वीक्स पे लगेंगे, फिर 18 वीक्स पे, फिर 1 ईयर पे, एंड देन कंटिन्यू रहेगा 2 ईयर पे, 4 ईयर पे, इस तरह से। तो काफ़ी अच्छा था इनका ट्रीटमेंट। हम NHS के अंडर आते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, मेरी डिलीवरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, बट जो दवाइयाँ मेडिसिन हमें यूज़ करनी होती है वो हमें ख़रीदनी पड़ती है यहाँ पे। तो जो मेडिसिन कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन मेडिसिन इनकी अच्छी है, और ये लोग अगर ज़रूरत होती है तभी मेडिसिन देते हैं, अदरवाइज़ ये मेडिसिन नहीं देते हैं। अभी शनाया सो रही थी तो मुझे घर जाके खाने की प्रिपरेशन करनी थी। आधी प्रिपरेशन तो मैं पहले ही करके आ गई थी, आधी मैं अभी जाके करूँगी, क्योंकि रात का शाम हो गई है तो रात के खाने की प्रिपरेशन मैं अभी कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं अभी शनाया को स्ट्रॉलर के अंदर ही रहने दूँगी, ताकि ये मेरे खिलाने से उठ ना जाए कहीं पे, क्योंकि अगर ये उठ गई तो मुझे खाना नहीं बनाने देगी, और रमन जो है वो आएंगे तो उनको भूख लगी होगी, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी खाने की प्रिपरेशन करनी थी। तो चलो अभी के लिए बाय बाय गाइस, मैं घर पहुंच गई थी। एंड प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस एंड शेयर इट एज वेल।